हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी इस टॉपिक में कुछ चीज़ें और बकाया रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप गौर से समझिएगा इन सब चीज़ों को। देखिएगा, जो पहला अपन रूल लेकर के आज आए हैं, इसमें दे रखा है कि नाउन के बाद में यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, ध्यान देंगे, नाउन के बाद में क्या दे रखा हो, कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल आ सकती है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, समझिएगा। यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, तो हमेशा ध्यान दें, रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर हमेशा ही सब्जेक्टिव केस का ही होगा। रिलेटिव प्रोनाउन किसका होगा? सब्जेक्टिव केस का ही होगा। सब्जेक्टिव केस में जो रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं वो क्या हो सकता है? हु हो सकता है, और क्या हो सकता है? विच हो सकता है, और क्या हो सकता है? दैट हो सकता है। अर्थात यदि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, विच तथा दैट आया है, ध्यान देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या है? हु आया है, विच आया है या फिर दैट आया है, और इससे तुरंत पहले जो नाउन, जो कि इससे पहले आने वाला नाउन होता है, पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द कहलाता है, जिसको हम एंटीसीडेंट नाउन कहते हैं। ध्यान देंगे, क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट नाउन कहते हैं। तो ध्यान दें, मैं जो यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट नाउन आया है, उस नाउन के नंबर अर्थात सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार आपको क्या करना है? वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल का इस्तेमाल करना है। अर्थात आपका ये नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। आपका ये नाउन यदि प्लूरल है तो फिर वर्ब भी आपको कैसी लगानी है? प्लूरल ही लगानी है। हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज का। देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, जरा ये वाक्य देखेंगे, गॉड हेल्प दोज हु ब्लैंक देमसेल्व्स। यहां पर वर्ब के विकल्प के तौर पर आप लोगों के सामने है हेल्प तथा हेल्प्स। ठीक है दोस्तों, यहां इस वाक्य में गॉड हेल्प, भगवान मदद करता है, दोज उन लोगों की, हु जो कि क्या करते हैं? हेल्प या हेल्प्स, अभी देख रहे हैं क्या आएगा? देमसेल्व्स, जो अपनी मदद क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस का है, इसके बाद हमेशा ही वर्ब का प्रयुक्त, वर्ब ही प्रयुक्त होती है। तो हु से पहले क्या दे रखा है? दोज। हु से पहले क्या दे रखा है? दोज। दोज एक प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल का प्रोनाउन है। दोज कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल का प्रोनाउन है। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल की ही लेकर के आएंगे। किसके अनुसार? इस एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो अब वर्ब आप क्या लिखेंगे? हेल्प। वर्ब इसमें क्या लिखनी है आपको? हेल्प। तो आज का अपना पहला नियम क्या कहता है? यदि किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, उस रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले जो भी एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन आता है, उसी के नंबर अर्थात सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार वर्ब का चयन किया जाए। ठीक है दोस्तों, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे फिर जो अपन बात कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि नाउन से पहले आपको शब्द मिल गया हो ऑल्सो, क्या मिल गया हो? ऑल्सो, तो अब गौर करने वाली बात यह रहेगी कि यहां पर ये जहां आपका
रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे अपन। यूं है जी दोस्तों। अब देखिएगा, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या देखा है, नाउन, और आपको उससे पहले क्या मिल गया हो, ऑल्सो शब्द मिल गया हो, तो अब आप थोड़े से सावधान हो जाइए। सावधान इस बात से क्योंकि अब यहां पर वर्ब जो है इस नाउन के अनुसार नहीं लगने वाली है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि आपको ऑल्सो शब्द मिल गया है तो आपका रियल एंटेसिडेंट अर्थात आपका रियल सब्जेक्ट जो है ऑल्सो से पहले मिलेगा। आपको किससे पहले मिलेगा, ऑल्सो से पहले मिलेगा, और इसी के अनुसार अब आपको वर्ब जो है सिंगुलर या फिर प्लूरल का चयन करना होगा। ध्यान देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटेसिडेंट नाउन का प्रयोग हुआ, उसी के अनुसार वर्ब लगा दो, सिंगुलर या प्लूरल। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑल्सो शब्द मिल गया है, तो ऑल्सो से भी पहले जो नाउन आया है, प्रोनाउन आया है, उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, वर्ब का चयन अर्थात सिंगुलर या प्लूरल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, दे ऑल्सो सर्व गॉड वर्ब के विकल्प के तौर पे आपके सामने है स्टैंड तथा स्टैंड्स। स्टैंड तथा स्टैंड्स, ये आपके सामने दो विकल्प आ चुके हैं। देखिएगा, आप मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये मिल गया आपको आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या मिल जाए, ऑल्सो। क्या मिल जाए, ऑल्सो। तो आपका असली सब्जेक्ट अब ये नहीं है, ये शब्द आपके लिए असली सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, बल्कि ऑल्सो से पहले आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो रियल सब्जेक्ट का काम करेगा। आपका रियल एंटेसिडेंट अब ये है, न कि यहां। तो इसके अनुसार अब आप वर्ब का चयन कीजिए। तो बताइए, दे कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल? बताइए, सिंगुलर है कि प्लूरल? बिल्कुल प्लूरल है। तो वर्ब आप उठाइए कैसी, प्लूरल, अर्थात क्या लेंगे आप, स्टैंड। तो अब आपका सेंटेंस जो है इस तरह से तैयार हुआ, दे ऑल्सो सर्व गॉड हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो लोग भी भगवान की अच्छी सेवा करते हैं जो भगवान के सामने खड़े रहते हैं और भगवान के आदेश का इंतजार करते रहते हैं। वैसे पंक्ति जो है जॉन मिल्टन की पोएम में से ली गई है। आपको यदि नाम पता हो तो जरूर से आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका नाम भी लिखेंगे, लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, अगले एक सेंटेंस और लेते हैं अगले नियम पर जाने से पहले। देखिए, he also requires luck who blank hard। वर्ब के तौर पर आपके सामने है वर्क तथा वर्क्स। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हु मिल गया आपको, यहां पर ऑल्सो मिल गया, तो ऑल्सो से तुरंत पहले क्या मिल गया आपको, ही, जो कि एक सिंगुलर का प्रोनाउन है। और इसके साथ में हमेशा ही वर्ब कैसे लगेगी, ही के साथ वर्ब कैसे लगेगी बताइए, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल गलत, तो कैसे लगेगी, सिंगुलर। ओके, तो अभी आप यहां पर वर्ब सिंगुलर अर्थात वर्क्स का इसमें प्रयोग करेंगे। तो आपका वाक्य कैसे तैयार होगा, देखिएगा, ही ऑल्सो रिक्वायर्स लक
हु वर्क्स हार्ड, कि उस इंसान को भी भाग्य की जरूरत पड़ती है जो कि कठिन मेहनत करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला जो अपन रूल लेकर के आए हैं वो हमसे ये कहता है कि मान लीजिए आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दो पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द, अर्थात उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दो एंटीसीडेंट नाउन दे दिए गए हैं। कितने दे दिए गए हैं? दो एंटीसीडेंट नाउन दे दिए गए हैं। और उन एंटीसीडेंट नाउन को किसके द्वारा जोड़ा गया है? एंड के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? एंड के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से जब ये दोनों एंड से जुड़ जाएंगे तो अब आपका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है कैसा बन जाएगा? एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसकी वजह से आप यहां पर वर्ब भी कैसे इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल की इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार दोहरा लीजिए मेरे साथ में। एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दो एंटीसीडेंट नाउन एंड से जुड़ करके आ गए हैं। किससे जुड़ करके आ गए? एंड से जुड़ करके आ गए। वर्ब कैसे लगाने वाले हैं आप? प्लूरल की वर्ब लगाने वाले हैं। जैसे सेंटेंस देखिएगा, द बॉय एंड हिज डॉग दैट, रिक्त स्थान रख देते हैं यहां पे, trespassed the club premises were turned out। वर्ब के तौर पे आपके सामने है हैज और हैव। दोस्तों वाक्य को समझिए। ग्रामर में यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने क्या आया है? दैट। ध्यान देंगे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे तीन ही ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो अपने तुरंत बाद में क्या ले सकते हैं? वर्ब ले सकते हैं। और तीनों के तीनों सब्जेक्टिव केस के आएंगे, हु, विच तथा दैट। तो ये रहा आपका दैट आपके सामने आ गया। ठीक है, अब दैट से पहले क्या आना चाहिए? दो एंटीसीडेंट नाउन आने चाहिए। किससे जुड़े हुए होने चाहिए? एंड से जुड़े हुए होने चाहिए। तो देखिए हिज डॉग और द बॉय, ये दो एंटीसीडेंट नाउन है। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। तो अब आपका सब्जेक्ट कैसा रहा? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। तो अब आप इसमें से वर्ब कैसे लेकर के आएंगे? प्लूरल ही लेकर के आएंगे। तो हैज तथा हैव में से वर्ब प्लूरल क्या है? हैव। तो अब आपका पूरा सेंटेंस किस प्रकार से तैयार हुआ देखिएगा। द बॉय एंड हिज डॉग, कि लड़का और उसका कुत्ता, दैट हैव ट्रेसपास्ड, ट्रेसपास का अर्थ होता है अनाधिकृत रूप से कहीं प्रवेश करना, घुसपैठ करना। दैट हैव ट्रेसपास्ड द क्लब प्रीमाइसेस, सीमाएं, बाउंड्री, वर टर्न्ड आउट, फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है खदेड़ देना, बाहर निकाल देना। तो पूरा सेंटेंस आपसे क्या कहता है कि वह लड़का और उसका कुत्ता जो कि अनाधिकृत रूप से क्लब प्रीमाइसेस में घुस गए थे उन्हें बाहर खदेड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? ओके, चलिए अब अगले रूल की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। अगला रूल जो है बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर सिर्फ इतना कहा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दो एंटीसीडेंट नाउन, पहले भी थे अभी भी है, पहले एंड से जुड़े हुए थे, अब की बार लेकिन एंड से नहीं जुड़े हुए हैं। अब की बार किससे जुड़े हुए? और शब्द से जुड़े हुए हैं। और शब्द का मतलब क्या होता है? अथवा। हमने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा था आइदर और, नाइदर नोर, याद है आपको? तो वहां पर अपन ने क्या किया था? और या नोर के तुरंत बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार अपन ने किसका चयन किया था? वर्ब का चयन किया था। समझ आ गया? तो यहां पर भी यही होने वाला है। क्या? यदि दो एंटीसीडेंट नाउन और से जुड़े हुए हो, फिर क्या दे रखा हो? रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, तो और के तुरंत बाद वाला जो एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार आपको क्या करना है? वर्ब का चयन करना है। समझ आ गया? दो एंटीसीडेंट नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ गए हो, और से जुड़े हुए हो,
तो और के तुरंत बाद वाले एंटीसेडेंट नाउन के अनुसार क्या कर देंगे आप, वर्ब का यहां पर चयन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स और वर्ब के रूप में इज, आर तथा एम आपके सामने उपलब्ध है। एक सेंटेंस और लेते हैं। थोड़ा सा वाक्य में बदलाव करना पड़ेगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। रोहित और यहां पर भी वर्ब के तौर पे इज, आर तथा एम अपन लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला सेंटेंस देखिएगा। कॉमर्स अर्थात वाणिज्य और वोकेशनल कोर्सेज अर्थात व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक कोर्सेज, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट से पहले कॉमर्स और दूसरा वोकेशनल कोर्सेज, दो एंटीसीडेंट नाउन्स दिए गए हैं, इन्हें जोड़ा गया किसके द्वारा, और शब्द के द्वारा। तो अब और के तुरंत बाद क्या दे रखा है, वोकेशनल कोर्सेज, जो कि अपने आप में प्लूरल है। कैसा है दोस्तों, प्लूरल है। तो प्लूरल के अनुसार वर्ब भी आप किसकी लेकर के आइए, प्लूरल की, अर्थात इज, आर, एम में से किसको लेकर के आइए, आर को। तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्सेज that are the need of the hour should be studied, कि कॉमर्स अर्थात वाणिज्य और वोकेशनल कोर्सेज या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो कि वक्त की जरूरत है, उन्हें आज पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो दैट के बाद अब आप वर्ब कैसे लगाएंगे, आर अर्थात प्लूरल। चलिए सेंटेंस में चलते हैं। रोहित सिंगुलर नाउन, और से जोड़ रखा है किसको, राहुल को, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन। अब हु क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो और के बाद क्या दे रखा है, राहुल। राहुल कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो बोलिए वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर, अर्थात क्या रखोगे, इज। तो क्या लग दो यहां पे, इज। तो रोहित और राहुल, रोहित या फिर कौन, राहुल, दोनों में से कोई एक, रोहित और राहुल। हु इज एन एक्सप्लोजिव बैट्समैन, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज है, शुड ओपन फॉर इंडिया, उसे भारत के लिए क्या करना चाहिए, ओपनिंग करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज जो अभी तक अपन ने रूल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके रिलेटिव
प्रोनाउंस से संबंधित थे। देखिएगा, आज सबसे पहले अपन ने क्या लिया, सबसे पहले अपन देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आता है सिंगुलर या प्लूरल, उसी के अनुसार हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि आपको ऑल्सो शब्द मिल गया है तो ऑल्सो से भी पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार आप क्या करते हैं, वर्ब का चयन करते हैं। फिर अपन ने क्या देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि दो नाउन्स एंड से जुड़ करके आ जाएं तो आप वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल। फिर अपन ने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दो नाउन्स यदि और से जुड़ करके आते हो तो और के तुरंत बाद वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब सिंगुलर लगा दो, और यदि यह प्लूरल है तो आगे आप वर्ब का कैसे लगा दो, प्लूरल की लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी तक अपन ने ये सब कुछ पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन जो है काफी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें सारे रूल्स जो हैं अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन से पढ़े हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें, याद रखें। आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने सवालों के जवाब भी हासिल कीजिए। आपके इतने सारे समर्थन के लिए, प्यार के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं, और आगे भी इसी प्रकार से अपन वीडियोस जो हैं लेकर के आते रहेंगे, और मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इन सब से फ़ायदा पहुंचे, ऐसी मैं इच्छा है मेरी, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू।